तरीके के जीवंत झांकियाँ है, कई तरह की कार्यक्रम प्रस्तुतियाँ है। जगह कम लेकिन भक्तों में श्रद्धा जो उमंग रहती है वह कम देखने को नहीं मिलती। लगभग लाखों लोग पहुंचते हैं देवघर की तरफ। जन का तो महत्व वही है, पहाड़ी मंदिर से जो शिव बारात निकलती है, लाखों की भीड़ होती है। और रांची के से नहीं, इस बार हम लोग इको फ्रेंडली झांकियां बना रहे हैं जो कि एकदम पर्यावरण से ये है, किसी तरह का पर्यावरण को कोई हानि क्षति नहीं होगा और इको फ्रेंडली झांकियां रहेगी। जीवंत झांकियां, मुख्यतः इसका आकर्षण का केंद्र जो है मुख्य जीवंत झांकियां है। साल की भांति इस साल भी शिवरात्रि को लेकर भव्य आयोजन की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं यहां पर पहुंचते हैं। इस वक्त हमारे साथ शिव बारात आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं राजेश जी वह मौजूद है, राजीव रंजन जी है, गौ सेवा के उपाध्याय वह मौजूद है और बातचीत करेंगे कि सर की क्या तरीके के जीवंत झांकियाँ है, कई तरह की कार्यक्रम प्रस्तुतियाँ है। जगह कम लेकिन भक्तों में श्रद्धा जो उमंग रहती है वह कम देखने को नहीं मिलती। लगभग लाखों लोग पहुंचते हैं देवघर की तरह यहाँ पे। इस आयोजन का तो महत्व वही है, पहाड़ी मंदिर से जो शिव बारात निकलती है, लाखों की भीड़ होती है। और रांची के से नहीं, पूरे झारखंड के कई राज्यों से लोग इस शिव बारात को देखने आते हैं। चूंकि हमारे झारखंड में एक शिव बारात देवघर से निकलती है और दूसरी शिव बारात जो है उसका देवघर के बाद ये रांची का है शिव बारात, पहाड़ी मंदिर का। तो चूंकि देवघर जाना सभी के लिए संभव नहीं है तो इसका रांची में लोग काफ़ी जगह से आते हैं और इस शिव बारात में शामिल होते हैं। और इस आयोजन में मुख्यतः इस बार हम लोग इको फ्रेंडली झांकियाँ बना रहे हैं जो कि एकदम पर्यावरण से ये है, किसी तरह का पर्यावरण को कोई हानि क्षति नहीं होगा और इको फ्रेंडली झांकियां रहेगी। जीवंत झांकियां, मुख्यतः इसका आकर्षण का केंद्र जो है मुख्य जीवंत झांकियां है। वैसे झांकी तो कई बन रही हैं लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है जीवंत झांकियां का ही इस बार जो है स्वरूप तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि 5-6 रथ है, जिसमें सभी भगवान के जो स्वरूप है उसमें सवार होकर वो रथ में चलेंगे, बग्घी और रथ के साथ, जिसमें राधा कृष्ण है, शिव पार्वती का है, राम सीता का है। इस तरह की झांकियां हैं जो जीवंत है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे, कैसी रही मुलाकात? उन्होंने क्या कुछ कहा? हर साल वह खुद स्वयं आते हैं, आरती उतारते हैं, उसके बाद ही शिव बारात का आयोजन यहाँ से निकलता है। सर आप लोगों ने विवाह भी यहीं पर संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है, कितने सालों से यह भव्य कार्यक्रम आ रहा है? इस बार क्या कुछ विवाह को लेकर? देखिए, शिव बारात जो है रांची में प्रथम 2004 में यहीं से श्री शिव बारात आयोजन महासमिति के माध्यम से ही हमने शुरू किया था और 2004 के बाद ये अभी लगातार ये चलता आ रहा। और परंपरागत यहाँ पे जो भी है मुख्य जो राज्य के मुखिया जो मुख्यमंत्री होते हैं, परंपरा के अनुसार वही अभी तक इस शिव बारात को विदा और यहाँ पे स्वागत करते आ रहे हैं और ये सिलसिला निरंतर चलता जा रहा है। 2026 में तो हम लोग पहुँच गए हैं और आज ही हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आवास पर जाकर हमारे शिष्टमंडल मुलाकात किए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। हम लोग के साथ बैठ के विचार विमर्श हुई कि इस आयोजन में क्या क्या आयोजक है करने वाले हैं, सारी बातें हुई है मुख्यमंत्री से और उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की है। और उन्होंने सारे झारखंड वासियों से, शिव भक्तों से भी निवेदन किया है कि इस शिव बारात में आप सभी शामिल हो और पुण्य के भागी बने। मंदिर प्रबंधन का कितना समर्थन मिलता है? रंग रोहन का कार्यक्रम भी चल रहा है, अंदर में कई तरह के शिवलिंग में भी कार्यक्रम जो है साजो सजा का काम चल रहा है, उसको लेकर कितनी तैयारी आप लोग सभी समिति के लोग? सालों भर ये तो 365 दिन लगे रहते हैं, लेकिन शिवरात्रि को लेकर एक विशेष जो है कार्यक्रम। चूँकि देखिए, पहाड़ी मंदिर तो आस्था का केंद्र है और रांची में जो मुख्य बाबा का जो दरबार है, यहाँ पे लोग बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के और विश्वास के साथ इस मंदिर में आते हैं लोग। और आने के साथ साथ यहाँ पे उन सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ, पहाड़ी बाबा, यहाँ पे जो भी आते हैं इस दरबार में और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चूंकि पहाड़ी मंदिर लोगों से जुड़ा हुआ भक्तों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आयोजन के तौर पे जैसे महाशिवरात्रि के समय पूरे पहाड़ी मंदिर परिसर को सजाया जाता है, रंग रोगन किया जाता है। क्योंकि हम भी पहाड़ी मंदिर विकास समिति के मेंबर भी मैं हूँ,
तो यहाँ पे हम लोगों की भी तैयारी, और यहाँ पे जो ये ट्रस्ट है सरकार के द्वारा, इसके अध्यक्ष हमारे माननीय जो डीसी है, रांची डीसी, वो अध्यक्ष होते हैं, और जो एसडीएम है वो यहाँ के सचिव होते हैं। तो डीसी और एसडीओ की देखरेख में कार्य चल रहा है। अभी जितने भी सुंदरीकरण और रंग रोगन का कार्य अभी हो रहा है, ये सब शिवरात्रि के पहले सारे अच्छे से पूरी हो जाएगी। चलिए, तो शिव बारात समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने बताया विस्तार रूप से किस तरीके से शिवरात्रि का कार्यक्रम किया गया है। राजीव रंजन भी है, गौ सेवा के भी उपाध्यक्ष हैं तथा अध्यक्ष हैं। और क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और क्या कुछ शिवरात्रि को लेकर आयोजन? देखिए, रांची का यह आयोजन पूर्वोत्तर भारत में अपना एक स्थान रखता है, और निश्चित रूप से शिवरात्रि जितने भव्यतम तरीके से प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, इस वर्ष भी उससे ज़्यादा भव्यतम तरीके से आयोजन का किया जा रहा है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने शामिल होने की अपनी सहमति भी दे दी है। तो रांची वासियों को भी इस बात का इंतजार रहता है कि पहाड़ी मंदिर से कब शिव बारात निकलेगी और वो कब शिव और पार्वती का साक्षात दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जगह काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं कैसे आप लोग बनाएंगे? लोगों की भीड़ काफ़ी उमड़ती है, लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कैसे? ये कोई नई बात नहीं है। आस्था का सैलाब जब उमड़ता है तो जगह किसी प्रकार का मायने नहीं रखता है। लोगों के दिलों में शिव और पार्वती के विवाह को लेकर के जो आस्था बनी हुई है, उस आस्था को जीवंत रूप में देखने का यहाँ मौका मिलता है, तो लोगों को यहाँ आना चाहिए। भक्तों से, श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे महाशिवरात्रि के आयोजन पे? और इस पर विवाह भी यहीं आप लोग संपन्न करने का निर्णय लिया है बारात के बाद जो जीवन झांकियां आएगी? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग इस बात के प्रयास में हैं कि यहाँ से बारात निकले और यहीं पर आए। चूँकि पहले जो व्यवस्थाएं थी वो जाती थी बारात विश्वनाथ मंदिर में, लेकिन चूँकि पुल का निर्माण होने के बाद ना तो वहाँ झांकी को खड़ा करने का कोई व्यवस्था है, न पर्याप्त मात्रा में जगह है, न स्वागत बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो हम लोग जिला प्रशासन से इस बात के संदर्भ में बैठक करने जा रहे हैं, और संभवतः आज ही बैठक होगी और उसके बाद इस पर निर्णय हो जाएगा। देखा आपने किस तरीके से शिवरात्रि को लेकर आयोजन की जो है तैयारी की गई है, और आपको हम सीधे तस्वीरें पहाड़ी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां की इस बार भव्य आयोजन महाशिवरात्रि को लेकर की गई है। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनसे मुलाकात करने के लिए जो शिव बारात समिति के आयोजन की समिति है वह गए थे, और निश्चित रूप से इस बार भव्य आयोजन तो हर साल होता है, लेकिन इस बार जो है झांकियाँ, जीवन झांकियाँ भी कई सारे हैं, और साथ साथ जब झांकियाँ यहाँ पर आएंगी तो विवाह भी यहीं पर संपन्न शिव और पार्वती का किया जाएगा। श्रद्धालुओं से ज़्यादा अपील की गई है। जगह कम होता है, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोग यहाँ पर भीड़ उमड़ती है, और राजधानी रांची का यह पहाड़ी मंदिर कहीं न कहीं अपने आप में कई पुरानी कहानी, इतिहास जो है समेटे हुए है। और निश्चित रूप से इस बार भी एक ऐतिहासिक 15 फरवरी जो शिवरात्रि का दिन है, उस दिन देखने को यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर करना आप ना भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना